सीएम धामी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत 58 डोर टू डोर वाहनों को किया फ्लैग ऑफ। शहर की 7 विधानसभा सीटों पर अपशिष्ट प्रबंधन का करेंगे कार्य। रोड शो में भी हुए शामिल। भू कानून को लेकर धामी सरकार का बड़ा कदम। प्रदेश से बाहर के लोग कृषि और उद्यान के लिए नहीं खरीद पाएंगे भूमि। डीएम की अनुमति देने पर भी रोक। आवासीय छात्रावास के लोकार्पण पर सीएम धामी ने की घोषणा। प्रदेश के 11 हाई स्कूल होंगे उच्चाकृत। 1000 बच्चों के लिए मुफ्त व्यवस्थाएं। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। सभी मोर्चों को मैदान में उतारने की रणनीति। संयुक्त मोर्चा पदाधिकारी की बुलाई बैठक। उत्तराखंड में भी कोरोना की दस्तक। 2 लोग पाए गए कोरोना संक्रमित। कोविड के नए वेरिएंट JN1 की जांच के लिए भेजे गए दोनों के सैंपल। और उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड का सिलसिला बरकरार। पहाड़ों में पाला ने बढ़ाई परेशानी। कोहरे का कहर जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। बढ़ेगी खबरों की ओर। खबर बागेश्वर से है, जहां मातृशक्ति उत्सव का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कपकोट पहुंचे हैं। कपकोट ब्लॉक के केदारेश्वर मैदान तक मुख्यमंत्री धामी ने रोड शो किया है। आपको बता दें, रोड शो में मुख्यमंत्री धामी के साथ अल्मोड़ा से सांसद अजय टमटा और बागेश्वर के विधायक पार्वती दास और कपकोट के विधायक सुरेश गढ़िया भी मौजूद रहे। कुक्ते की माला पहनाकर पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने हाल ही में हिट एंड रन कानून में संशोधन किया है, जिसमें दोषी ड्राइवर पर 7 साल की सजा के साथ ही 10 लाख रुपए आपको बता दें जुर्माना रखा गया है। कानून में बदलाव के बाद हिट एंड रन मामलों में सजा बढ़ाई गई है, जिससे देश भर में ड्राइवरों का विरोध शुरू हो गया है, जिसका असर जनपद पौड़ी के कोटद्वार शहर में भी देखने को मिल रहा है। कोटद्वार में वाहन चालकों की हड़ताल के चलते यात्रियों में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को यदि माने तो वह अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके कारण कोटद्वार में उन्हें होटलों में रुकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दिक्कत तो बहुत है साहब। मैं तो सर हरिद्वार जाना था मुझे, तो अभी गाड़ी नहीं चल रहा है। गाड़ी के लिए सारे जनता खड़ा है, लेकिन ये सुविधा होना चाहिए जरूर। अभी जो है फिलहाल इसके लिए बहुत सारे बंदा परेशानी झेलना पड़ता है। इसको जल्द से जल्द खुलना चाहिए। पौड़ी से आया था नेपाल जाने के लिए। अच्छा। इधर बस भी नहीं मिल रहा है। उधर नजियाबाद गया, नजियाबाद से वापिस आ गया कोटद्वार। रहने का रास्ता, खाने का पीने का कुछ नहीं है। तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? कब से फंसे हैं आप यहाँ? 2 दिन हो गया। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सरकार से? कल आया था, क्या करना, उधर नेपाल में जाना था, पौड़ी से आया था। तो सरकार से क्या कुछ? और मैं कल परसों काम से आया था यहाँ। मैंने कल निकलना था, कल से भी हड़ताल हो गई और आज भी बंद हो। बोले यहाँ से किसी को जाने नहीं दे रहे। यहाँ से भी गाड़ी वालों को कोई नहीं, टेम्पो कुछ में नहीं जाने दे रहे हो। इससे आगे भी उनकी एक वो है सतपुली में, वहाँ से भी नहीं जाने देंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देहरादून शहर में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 58 डोर टू डोर वाहनों का फ्लैग ऑफ किया है। इस अवसर पर उन्होंने सेग्रीगेशन पर आधारित गीत का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन वाहनों की उपलब्धता से नगर निगम को अपशिष्ट प्रबंधन में काफी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में स्वच्छता की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन में हम सबको अपना पूरा योगदान देना है। स्वच्छ और सुंदर दून के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों में स्वच्छता के प्रति तेजी से जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान निरंतर चलाए जाएं। वहीं राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जिन 58 डोर टू डोर वाहनों का फ्लैग ऑफ किया है, उनसे नगर निगम देहरादून के 7 विधानसभा क्षेत्रों राजपुर, रायपुर, डोईवाला, धर्मपुर, सहसपुर, मसूरी एवं देहरादून कैंट क्षेत्र से अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया जाएगा। देखिए, देहरादून नगर निगम स्वच्छता की दृष्टि से बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद अभी हमें आवश्यकता है कुछ और वाहनों की। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 58 डोर टू डोर वाहन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनको रवाना किया गया।
हमारा प्रयास है कि जिस प्रकार से माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम अपने हर क्षेत्र को जहां हम रहते हैं उसको स्वच्छ रखें, साफ रखें। उसी दिशा में आज लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है, स्वच्छता भी है। और फिर हमारा शहरी विकास विभाग निश्चित रूप से कोशिश करता है कि हर जगह हम इस प्रकार के एक नवाचार भी करें और साफ सुथरा भी करें। रुक करेंगे अगली खबर का। बागेश्वर जिले के कपकोट विधानसभा के केदारेश्वर मैदान में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चेलीबेरी कौतिक मातृशक्ति उत्सव का उद्घाटन किया। बागेश्वर प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बागेश्वर और कपकोट के विधायक सहित अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा भी मौजूद रहे। केदारेश्वर मैदान कपकोट में 8000 से अधिक संख्या में महिलाएं पहुंची। कार्यक्रम में बागेश्वर जिले के सभी पत्रकारों की बैठने की जगह नहीं होने के कारण पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के सामने धरना भी दिया। बागेश्वर प्रशासन के केदारेश्वर बगड़ में व्यवस्थाएं ठीक नहीं होने के कारण एक अराजकता का माहौल कपकोट के आयोजित मातृशक्ति उत्सव में देखने को मिला। एक तरफ मंच से मुख्यमंत्री बोलते रहे, दूसरी तरफ बागेश्वर के सभी पत्रकारों ने कार्यक्रम का सामूहिक बहिष्कार करते हुए नजर आए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। हिट एंड रन केस के कानून में हुए बदलाव का विरोध हल्द्वानी में भी देखने को मिला है। रोडवेज चालकों की हड़ताल भी शुरू हो गई है, जिसके चलते रोडवेज बस स्टेशनों में बड़ी संख्या में रोडवेज की बसें खड़ी नजर आईं। उससे अधिक यात्रियों की संख्या देखने को मिली जो अपने गंतव्य को जाने के लिए काफी समय से बस का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हड़ताल कब खत्म होगी उसके बारे में कोई भी ठीक तरह से नहीं बोल रहा है। यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई यात्री बीती रात से रोडवेज बस स्टेशन में बस का इंतजार कर रहे हैं। वहीं यात्रियों का कहना है कि पूछताछ करने पर रोडवेज के अधिकारी बस चलने की बात कह रहे हैं, पर बस कब चलेगी इस बात से वह भी अनजान बने हुए हैं। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह और एआरटीओ ने मौके पर पहुंचने के बाद रोडवेज प्रशासन से वार्ता कर समाधान की तरफ कार्य करना शुरू कर दिया। ये है कि जो अभी स्ट्राइक चल रही है उसके वजह से बहुत सबको प्रॉब्लम हो रहा है। हम कहीं किधर से भी किधर निकल रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं कि आपको मतलब प्राइवेट बुकिंग करनी है और इनका मुंह से जो भी निकल रहा है वही चार्ज कर रहे हैं। अभी देखिए इधर से दिल्ली के लिए 2000 बोल रहे हैं, यहाँ से देहरादून के लिए 2000 बोल रहे हैं। कहाँ होता है 2000? तो हम लोग को तो ज़्यादा पैसा दे के जाना पड़ रहा है। पर सवारी बोल रहे हैं। हाँ, ये लोग देखो भैया लोग 8 बजे से सुबह से खड़े हैं। कितना टाइम हो गया अभी? 1 बज रहा। 5 घंटा कोई वेट करेगा थोड़ी? वैसा भी है ना, देखो अगर कोई एक्सीडेंट हमसे होता है सबसे पहले पब्लिक हमारे ऊपर अटैक करती है, ठीक है नहीं? हम अगर सूचना देने लगते तो बचेंगे ही नहीं। जब हमारे पास अटैक हो जाएगा, हमारा हाथ टूट जाए, पैर टूट जाएगा, हम कहाँ जाएंगे बताइए ना। अगर उसके बाद अगर अब फिर पुलिस हमें परेशान करेगी, अगर कोई अगली पार्टी जिसका एक्सीडेंट हो गया वो अगर वहाँ पैसे देगी, अगर कोई बात करती तो हमारे ऊपर तो रिटर्न रन का लग जाएगा। फिर हम कहाँ जाएंगे बताओ ना। 7 साल की सजा, 10 जो भी पैसा है, जो भी वो जुर्माना उन्होंने तय कर रखा, हम कहाँ से देंगे बताइए ना। हम कहाँ नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर सभी लोग, रोडवेज के अधिकारी भी हैं, एआरटीओ मैडम भी हैं, पुलिस प्रशासन, सभी लोग, हम लोगों ने इनसे बात करी है। जो कानून लागू करने की लोग बात कर रहे हैं वो पूरे देश के लिए लागू हो रहा है और उसमें अभी इस स्तर पर अभी लागू भी नहीं हुआ है, उच्च स्तर पर भी उसमें डिसीजन लिया जाना है। तो इनको ये समझाने का प्रयास किया गया है कि आपकी जो भी मांग है, आपका जो भी विरोध है वो आप लिख कर भी दे सकते हो, उसको हम ऊपर तक उसमें तत्काल भेजेंगे। और इसमें यहाँ पर जो पब्लिक परेशान हो रही है उसको किसी तरीके की परेशानी ना हो। आप लोग अपना आवागमन जारी रखो। जहाँ कहीं भी बस रोकी जा रही है वहाँ के भी अधिकारियों से बात करके इनको सुरक्षा प्रदान कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त जो टैक्सी के बारे में अभी उनका आया है कि प्राइवेट वाहन अधिक वसूली कर रहे हैं, उसके बारे में मैं और परिवहन विभाग इसमें अभी हम लोग अपना ज्वाइंट इंस्पेक्शन जगह जगह करेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि किसी को किसी भी तरीके की समस्या ना आए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देशव्यापी हड़ताल का असर गढ़वाल के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में भी देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में नए साल का जश्न मनाने आए पर्यटक गाड़ियां न मिलने से परेशान नजर आए और अपनी मंजिलों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई के पास तो पैसे भी खत्म हो गए हैं। पहाड़ों की परिवहन सेवा पूरी तरह से ठप नजर आ रही है। पहाड़ों पर होने वाली सप्लाई पर भी अब सीधा असर पड़ा है। लोगों में नाराजगी है। विक्रम टैक्सी, मैक्सी सहित ट्रक और रोडवेज के चक्के भी जाम हैं। आम आदमी को दिक्कतों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। तो केंद्र सरकार द्वारा नए कानून में लाए बदलाव से यहाँ ड्राइवर काफी आहत नजर आ रहा है, नाखुश नजर आ रहा है, क्योंकि चक्का जाम हो चुका है और ये चक्का अब 3 जनवरी तक जाम रहने वाला है। यहाँ पर ऋषिकेश
पर्यटन नगरी में जो नया साल मनाने के लिए ऋषिकेश पहुंचे थे, वो भी लोग अपने अपने गंतव्य के लिए नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि जो गाड़ियों का पहिया है वो पूरी तरह से रुक चुका है, लोग परेशान हैं। और यहाँ पर दूसरी ओर हमारे साथ वो ड्राइवर हैं जो नाखुश नजर आ रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर चक्का जाम की ऐलान किया। कितनी दिक्कतें आ रही है नए कानून? दिक्कत तो ये आ रही है, हम आम आदमी क्या करेंगे। मान लो हम 8-10 हज़ार रुपये नौकरी कर रहे हैं, किसी की हम कोई हादसा हो गया तो हम कहाँ से देंगे, हम अपने बच्चा बेरान करेंगे, 8-10 लाख रुपए कहाँ से आएंगे ये। तो हम तो इससे बढ़िया और कोई काम कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे गाड़ी चला के। तो इसीलिए कितने लोग यहाँ पर जो यहाँ है कम से कम 200 से 300 आदमी, ड्राइवर कम से कम। तो नए कानून से आप खुश नहीं हो? ना, बिल्कुल खुश ना है सर। कैसे आपका क्या कहना है? सर कैसे खुश रहेंगे हम? 7 लाख की जो मुआवजा रखे हैं, अगर छोटा आदमी हम लोग 5,000 की नौकरी करते हैं, अगर हम बाई चांस, हम लोग तो अपने आप से तो एक्सीडेंट करते नहीं है, बाई चांस हो जाता है तो ये 7 लाख रुपए हम देंगे कहाँ से, जो 5,000 के हमारे मंथली सैलरी है। उसके बाद 10 साल की हमारा ये सजा है, जब हम 10 साल सजा करने चले जाएंगे तो हमारे बीबी बच्चे को खर्चा कौन देगा सर? बिल्कुल, देखिए जहां एक और जो ड्राइवर महासंघ है वो भी नाराज है, क्योंकि एक नए कानून की शुरुआत होने जा रही है। इस नए कानून से जो ड्राइवर है वो काफ़ी आहत नज़र आ रहा है, काफ़ी नाखुश नज़र आ रहा है, इसलिए यहाँ पर चक्का जाम हो रहा है। वहीं दूसरी ओर जो पर्यटक है नया साल मनाने के लिए ऋषिकेश पहुँचे थे, वो भी अपने गंतव्य के लिए नहीं जा पा रहे हैं। ऋषिकेश ISBT बस स्टैंड से बसंत कश्यप, के न्यूज़ इंडिया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश में वाहन चालकों द्वारा केंद्र सरकार के हिट एंड रन के नए कानून का विरोध करते हुए हड़ताल की जा रही है। वहीं नए साल के पहले दिन हड़ताल शुरू की गई थी और आज दूसरे दिन भी हड़ताल के चलते यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। साथ ही साथ नगर के कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल भी खत्म हो गया है और हड़ताल के चलते गाड़ियां न पहुंच पाने के कारण अपने वाहनों में पेट्रोल डलवाने जा रहे नगरवासियों को भी वापस लौटना पड़ा है। नए कानून के विरोध में आज दूसरे दिन BHL अड्डे पर टेम्पो चालक व ई-रिक्शा चालकों ने नए कानून के विरोध में प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और सरकार से कानून वापस लेने की भी मांग की है। वाहन चालकों द्वारा इकट्ठा होकर केंद्र सरकार के इस नए कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया गया। अमरीश कुमार है। क्या क्यों हड़ताल पे क्यों गए? ये हड़ताल इस वजह से की गई है, जो सरकार ने अभी ये कानून लगाया है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। इस वजह से ये हड़ताल जब तक रहेगी, जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं लेती। क्यों विरोध कर रहे हैं आप? कानून की वजह से कर रहे हैं जी। एक तो इसमें जुर्माना इतना दे दिया इन्होंने, और दूसरी बात ये है पब्लिक के बीच में ड्राइवर अपने आप को बचाएगा या उस बंदे को बचाएगा जिसके साथ एक्सीडेंट होगा? बताओ, पब्लिक छोड़ देगी उसे? इस लायक छोड़ देगी कि वो उसे बंदे को जो है अस्पताल में लेके चले जाए, या छोड़ के हमें जाना ही पड़ेगा? आज हड़ताल का दूसरा दिन है जी। आज हड़ताल का दूसरा दिन है और ये हड़ताल जब तक ही रहेगी जब तक सरकार की तरफ से कोई कानून वापस नहीं लेते या कोई इसमें संशोधन नहीं होता। प्रधान जी यूनियन के यहाँ से और ये थोड़ा टेम्पो वालों को रिस्क लेनी भारी पड़ रही है। और जी ऐसा है जी, ये 7 लाख रुपए 10 साल का जुर्माना कहाँ से भरेगा? खुदा ना खासी ऐसी बात होगी। रोड पर मामला बहुत भीड़ चल रही है। ठीक है जी, बात ये गरीब आदमी चला रहा, गरीब आदमी, हर एक गरीब आदमी, कोई इतना पैसा वाला नहीं है कोई भी। इसका इसलिए विरोध किया जा रहा, अगर इनके पास 7 लाख रुपए घर में होते तो ये 7 लाख रुपए में यहाँ 10-10 रुपए इकट्ठे करते क्या? भैया तो अपना मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, 500-400 रुपए, मेरे ख्याल में 500 से ऊपर कोई सा नहीं लेकर जा रहा। बताओ 500 रुपए में गुजारा हो रहा है क्या? तो ये तो सरकार को भी सोचना चाहिए, चुनाव नजदीक है, सोचे कुछ। तो विरोध जारी रहेगा अभी जारी रहेगा जी, क्या करें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार के बनाए गए हिट एंड रन कानून के नए प्रावधान को लेकर ट्रांसपोर्ट व्यापारियों के साथ ही सभी गाड़ी मालिक और ड्राइवरों का रोष थमने का नाम नहीं ले रहा है। डोईवाला में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े ट्रक यूनियन, विक्रम यूनियन, छोटा हाथी यूनियन व टैक्सी यूनियन से जुड़े लोगों व ड्राइवरों ने अपना रोष जताते हुए अपनी गाड़ियों के पहिए जाम रखे हैं और प्रदर्शन करते हुए डोईवाला उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रेषित ज्ञापन में काले कानून को वापस लेने की मांग की है। करते हैं। कानून से ये नुकसान है कि जो ड्राइवर लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो 10 लाख रुपए जुर्माना या 10 साल की सजा कहाँ से वो करें? जो ड्राइवर लोग गाड़ी चलाते हैं वो 10-15 हज़ार की नौकरी करने वाले हैं, जो कि अपने बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए जो काला कानून वापस लेना चाहिए सरकार को। अगर सरकार वापस नहीं लेती तो हम इसके लिए आगे भी आंदोलन करने को तैयार हैं। अगर व्यवहारिक होता तो ये लोग आज जनता जनार्दन सड़कों पर नहीं आते। 140 करोड़ के देश में मुझे लगता है कि 100 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो ड्राइविंग करते होंगे।
चाहे वो छोटा ई रिक्शा चलाता हो, चाहे वो बड़ी बस चलाता हो या जहाज चलाता हो। मेरा ये कहना है कि अगर अमित शाह जी आपने ये चीज़ें अगर लागू करनी थी, पहले न्याय विभाग से पूछना चाहिए था कि इसमें वाकई गरीब आदमी को जो इतना दंड दिया जा रहा है वो किस बात की सज़ा दी जा रही। क्या अंग्रेजों ने भी हमें ऐसी सज़ा नहीं दी जैसी सज़ाएं देने को तैयार है? वो बेचारा कहाँ जाएगा 8-10 हज़ार की नौकरी करने वाला? ये गरीब तबके पर मार है और हर व्यक्ति पर मार है। हमारा निवेदन है, आज इस आंदोलन के माध्यम से हम देश के सभी ट्रांसपोर्टों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उस व्यक्ति के लिए खड़े हैं जो ड्राइविंग सीट पर बैठा होता है। जैसे ये जो नया परिवहन कानून अभी लागू किया है सरकार ने, बिना सोचे समझे ये कानून वापस लागू किया गया है। ऐसे ही कई कानून ये सरकार बिना सोचे समझे कर देती है। आज हम सब एक मुश्त होकर, चाहे ट्रक यूनियन हो, बस यूनियन हो, लोडर यूनियन हो, विक्रम यूनियन हो, ई रिक्शा यूनियन हो, टैक्सी यूनियन हो, सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और हम ये विरोध हमारा नहीं है, ये हर उस आदमी का विरोध है जो ड्राइवर की सीट पर बैठ के गाड़ी चलाता है। आप हिंदुस्तान में नियम वो नहीं बना सकते जो अमेरिका में या इंग्लैंड में हो। आप हिंदुस्तान की जो वास्तविक स्थिति है उसके हिसाब से आपको दूर दराज की कंडीशन सोच के कोई नियम बनाना पड़ेगा। कहीं हमारी आपत्ति है कि आप नियम बना रहे हो और ऐसे ऐसे उसमें जुर्माना रख रहे हैं कि ड्राइवर के ऊपर 10 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना कहाँ से ड्राइवर देगा। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रामनगर से अगली अहम खबर आपको बता दें कि नववर्ष की शुरुआत में रामनगर के प्रसिद्ध सिद्धपीठ की श्री बालाजी मंदिर में इस बार अनोखे तरीके से की गई है। इस बार बाबा को पुष्पों से नहीं, फूल बंगलों से नहीं, बल्कि नोट बंगलों से सजाया गया है, जो अपने आप में आकर्षण का केंद्र दिखाई दिया। पिछले कई वर्षों से रामनगर व आसपास के क्षेत्र के लोग 31 की रात्रि में बालाजी मंदिर में भजन कीर्तन में रमकर 12 बजते ही मध्य रात्रि में नववर्ष की शुरुआत बालाजी के दर्शनों के साथ करते हैं। भजन कीर्तनों के साथ लोग करते हैं। इसी के तहत बाबा के आशीर्वाद से उनको नोटों से सजाया गया है। इस मौके पर देवेंद्र सिंह विष्ट, विष्णु शरण देवल, प्रशांत प्रजापति, अंकित अग्रवाल, नोनी जोशी, अनुज शर्मा, सौरभ सक्सेना, अरुण डोरबी सहित तमाम लोग शामिल रहे। इसमें ये कहना है कि मेरा ये जो बालाजी मंदिर है और 31 दिसंबर हम ये कहेंगे कि जाते हुए साल की विदाई और आने वाले वर्ष का आगमन हम लोग यहाँ पे विगत 19 वर्षों से बहुत धूमधाम से मनाते आ रहे हैं और आज भी हम इसे मना रहे हैं। और आज बाबा की प्रेरणा से बहुत सब लोगों ने बाबा के श्रृंगार देखे, भगवानों के श्रृंगार देखे, पुष्प बंगला, फूल बंगला, लेकिन बाबा ने आज हमें एक ऐसी प्रेरणा दी कि उन्होंने आज अपना एक नोट बंगला बनाया। और मैं तो ये मानता हूँ कि सजावट का जो बाबा का संदेश है वो ये है कि ये 2024 ना इनके जो स्वामी हैं, इनके परम आराध्य श्री राम जी का जो अयोध्या में स्थापना दिवस होने वाला है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। रामनगर में मंगलवार को भी विभिन्न वाहन चालकों का हिट एंड रन कानून के खिलाफ रोष जारी रहा। दूसरे दिन भी वाहन चालकों ने सरकार के इस कानून के खिलाफ नारेबाजी व प्रदर्शन करते हुए सरकार से इस काले कानून को शीघ्र वापस लेने की मांग करते हुए वहीं ट्रक यूनियन के समीप टेम्पो यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों ने भी अपनी नाराजगी जताते हुए कुछ टेम्पो चालकों द्वारा अपने वाहनों में सवारी ढोई जा रही थी, जिसका यूनियन में शामिल चालकों ने विरोध करते हुए वाहनों से इन सवारियों को जबरन उतार दिया। इस बीच यात्रियों और टेम्पो यूनियन के पदाधिकारियों के बीच गहमा गहमी भी हुई। इस मार्ग पर भीषण जाम भी लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस में कड़ी मशक्कत के बाद इस जाम को खुलवाया। वहीं टेम्पो चालकों एवं पदाधिकारी की अराजकता का यात्रियों ने भी विरोध करते हुए नाराजगी व्यक्त की। भैया इसलिए जो केंद्र सरकार ने जो कानून लागू करा है उसमें ड्राइवर के लिए 10 साल की मतलब सजा है, 7 साल का जुर्माना है। उसमें हमारा गरीब आदमी कहाँ से देगा बताओ? हम भी गरीब आदमी हैं, ठीक है। और ग्राम में गरीब होने साथ साथ मतलब कोई हादसा हो जाता है किसी के कारण तो सारी गाज ड्राइवर को भी गिरती है, वो कहाँ से जमा करेगा बताइए आप? कोई बात नहीं, ये तो हमारा एक ट्रेलर है, आगे जैसा होगा उसके आगे लंबी लड़नी पड़ेगी, वो लड़ेंगे हम उसके लिए। मेरा हरिओम सिंह नाम है, रोशनपुर। स्टेशन पे जाना है, सवारी नहीं मिलेगी। टेम्पो में बैठ के जाते टेम्पो से उतार लिया गया। हाँ जी, बदतमीजी भी कर रहे हैं।
अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। खबर बागेश्वर से है, जहां मातृशक्ति उत्सव प्रशासनिक व्यवस्था की भेंट चढ़ गया। केदारेश्वर मैदान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संबोधन के दौरान ही लोग कुर्सियां छोड़कर चलते दिखे। उत्सव में भारी भरकम बजट खर्च करने के बावजूद महिलाएं भोजन के लिए जूझती दिखी। इतना ही नहीं, पत्रकारों से पुलिस ने अभद्रता की, जिसके चलते पत्रकार भी पंडाल से बाहर आ गए। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज़ इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।